इंडिया और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट का चौथा दिन भी जैसे तीनों दिन इंडिया के नाम रहे, ऐसा चौथा दिन भी रहा। और इस मैच के हीरो मानव सुतार, जियो मेरे लाल के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे उस कैच की जिसके ऊपर बड़ा बवाल मचा हुआ है कि वो जुरेल की उंगलियां ग्राउंड में थी नहीं थी, गलत आउट दे दिया है। अब बहुत सारे लोग खासकर पाकिस्तानी तो ये बात करेंगे कि इंडिया को एडवांटेज मिलता है किस चीज का, ऐसी चीजों का कि भाई एम्पायर बेईमान होते हैं, ये पाकिस्तानी कहते हैं। अब कभी भी इंडिया को अगर जीतते हुए देखेंगे तो खासकर जो कमियां निकालेगा वो कौन होगा, वो होगा पाकिस्तान। कभी भी क्रिकेट के ऊपर बात नहीं करेंगे, कभी भी जेन्युइनिटी के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे किसके ऊपर, जैसे वो खुद है, जैसे वो खुद सोचते हैं अपने बारे में। फिर वो जब लोग अपने बारे में ऐसे सोचते हैं तो वो फिर दूसरों के बारे में भी ऐसे सोचते हैं। तो ये एक बिल्कुल फेयर कैच था। अगर आपने पूरा मैच देखा हो तो बिल्कुल जो उसकी उंगलियां थी, जो उनकी फिंगर थी, वो बिल्कुल ग्राउंड के नीचे थी, मतलब गेंद के ऊपर थी, बिल्कुल गेंद उनके हाथों में आके गिरी जब वो कैच लिया। और आप ये माने कि जो वो एम्पायर था वो तीसरी कंट्री का था, ना वो श्रीलंकाई था, वो ना इंडिया का था। और ऐसे छोटे छोटी चीजों में वो बेईमानी नहीं करते। फखर जमान का कैच हमें वो याद है, ठीक है, जो एशिया कप में हुआ था। बहुत सारी चीजों में ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं मानव सुतार, एक लड़का जो राजस्थान से आया, उसने अपने दम पे अकेले अपने दम पे श्रीलंका को पानी पिला दिया है, पानी। अब श्रीलंका 84 पे 4 विकेट डाउन है। अब मैच उनको बचाना लगभग नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि कल 288 रन उनको बनाने हैं। रन तो बन जाएंगे, रन तो आसानी से बन जाएंगे, बट बनाएगा कौन। एक ये लास्ट जोड़ी है जिसपे सोनल और धनंजय खेलने हैं उनके कैप्टन, उसके बाद डिकवाल आएगा, उसके बाद वो टेल्स चल जाएगी। और टेल्स तो मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव इनको आई थिंक 5 या 10 ओवर में समेट देंगे। और कल का जो फर्स्ट हाफ होगा वो बहुत जबरदस्त होगा, बहुत जबरदस्त फर्स्ट हाफ होगा। अगर इंडिया ने कल आते ही अगर अपना पंजा जमा लिया, 1 से 2 विकेट भी निकाल दिया फर्स्ट सेशन में, तो मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया की उस पारी की, जो पारी 193 रन पर सिमट गई, जिससे श्रीलंका को लक्ष्य मिला 372 रन का। फिर पारी आई ऋषभ पंत की 66 रन की, और एक नया कीर्तिमान उन्होंने आज हासिल किया। वो कीर्तिमान था कि वो सबसे कम बॉलों में 100 छक्के टेस्ट में लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उससे पहले एडम गिलक्रिस्ट थे, ठीक है, वो भी 1600 गेंदों का फर्क है ऋषभ पंत में और एडम गिलक्रिस्ट में। तो जो ये 66 रन की पारी थी, ये पारी कहीं भी खेली जाएगी, 300 रन से कम की पारी नहीं है भाई। अब 13 शतक पहली पारी में लगाओ, और इतनी घटिया पिच पे, इतनी चौथे दिन की पिच पे, जिस पे गेंद इतना घूम रही है, उस पिच पे 66 रन कुल 72 गेंदों में बनाना, ये भी एक बड़ी बात है। और ऋषभ पंत इसी के लिए जाने जाते हैं ऋषभ पंत। तो मजा आ गया मैच में, और इंडिया लगभग इस मैच को जकड़ चुकी है अपने कब्जे में। तगड़ा हो जाना चाहिए मोहम्मद सिराज को, अब तगड़ा हो जाना चाहिए प्रसिद्ध कृष्णा को, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तगड़ा हो जाना चाहिए कुलदीप यादव को, क्योंकि जडेजा और मानव सुतार अपना पूरा काम कर रहे हैं। और इंडिया को अगर कहीं कमी खल रही है किसी चीज की, अच्छी बॉलिंग की, तो वो बॉलिंग पूरी करेंगे कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को। सिर्फ इतना करना है कि कल तीनों को मिलके 2 विकेट निकालनी है। बाकी जडेजा और मानव सुतार अपना काम कर देंगे, क्योंकि अब कुछ खास बचा नहीं है श्रीलंका की बल्लेबाजी में। डिकवाला उसके बाद तो वो बिल्कुल टेल आ जाएगी। तो अब 90, सबसे बड़ी बात यह है क्या श्रीलंका कल सरवाइव कर पाएगी 95 ओवर, क्योंकि बारिश की वजह से 2 दिन खराब हो गए, तो उसकी वजह से 15 मिनट खेल पहले शुरू हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या श्रीलंका सरवाइव कर पाएगी 90 ओवर, या भारत इसको 30 ओवर के अंदर सिमटा देगी। ये बात हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि श्रीलंका कितने रन से हारेगी, कितने रन से, क्योंकि पूरा जो मैच ये खुला हो गया है। और पिच के हिसाब से तो ये मैच इंडिया जीत चुका है। आज अगर खेल हो जाता वो 15 या 16 ओवर का, तो हो सकता था कि भारत आज ये मैच जीत जाती, आज ही।
क्योंकि बॉल बहुत घूम रहा है, बॉल को टैकल करना बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो रहा है। और अब फिरकी घूमेगी जडेजा की, सुतार की, कुलदीप यादव की, और इनकी फिरकी में फंसेंगे श्रीलंकाई बल्लेबाज। और बात करें श्रीलंका की गेंदबाजी की, तो बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की, क्योंकि अगर वो 250 रन टांग देते बोर्ड पे, तो फिर तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता श्रीलंका का जीतना। क्योंकि अभी तो चलो 1% कहीं ना कहीं श्रीलंकाई प्लेयर्स को, श्रीलंकाई फैंस को ये उम्मीद होगी कि श्रीलंका जीत सकती है, क्योंकि 288 रन बनाने एक दिन में कोई भारी काम नहीं है अब टेस्ट में। बट मैं फिर से ये बोलता हूं, बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? वो धनंजय बल्ले लेके खड़े होंगे, सोनल बल्ला लेके खड़ा होगा, या डिकवाला? क्योंकि यही 3 धुरी हैं इस वक्त श्रीलंकाई बल्लेबाजी की। बाकी सब फेल हो चुका है, सब फेल हो चुका है। और हमें वही टेस्ट याद आ रहा है जो 98 में गाले में हुआ था, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाया था। और वो भी सेम सिचुएशन थी कि इंडिया लगभग जीत चुका था, बट 5वें दिन वो टेस्ट गया और इंडिया ने वो सिर्फ और सिर्फ 15 ओवर में टेस्ट जीत लिया था। तो क्या भारत कल फिर से ऐसा कारनामा करेगी कि शुरू के पहले सेशन में ही श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाएगी, और अपना जो WTC का जो फाइनल खेलने का सपना है भारतीय प्लेयर्स का, भारतीय आवाम का, भारतीय फैंस का, वो उसके करीब जाएगी? क्योंकि अभी तो वो 6ठे नंबर पे है, और अब बहुत कम गैप बचा है। जो ऊपर की जो 6 टीमें हैं, जिसमें बांग्लादेश भी घुस चुकी है ऑस्ट्रेलिया को हरा के, और ऑस्ट्रेलिया डाउन आ गई है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड आपका साउथ अफ्रीका में बहुत कम गैप है। उसके बाद फिर आपकी बांग्लादेश आ जाती है, उसके बाद आई थिंक न्यूजीलैंड आ जाती है, फिर भारत आती है। तो अब भारत के लिए करो या मरो वाली स्थिति है, और ये भारत को दोनों टेस्ट जीतने पड़ेंगे अगर WTC का फाइनल खेलना है। तो ये पूरा सिनेरियो था जिसमें भारत लगभग मैच जीत चुका है। सिर्फ औपचारिकता बची है कि भैया कल प्लेयर आएंगे और बॉलिंग करेंगे, उनके बल्लेबाज आएंगे, बल्लेबाजी करेंगे। तो इतना सा है, नहीं तो इंडिया लगभग जीत चुका है। सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका को बचा सकता है तो कोई जादू हो जाए, कोई मैजिक हो जाए, जिससे वो पूरा दिन खेल जाएं, रन तो नहीं बनेंगे उनसे, खेल जाएं, जिससे मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है। वैसे श्रीलंका अब ड्रॉ की तरफ ही जाएगी, और भारत जाएगा जीतने पे, अटैक करने पे भारत जाएगा, और श्रीलंका जाएगी ड्रॉ की तरफ। जीतना तो उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि रन बनाने पाएंगे, गलतियां करेंगे, विकेट गंवाएंगे। श्रीलंका के लिए अब सिर्फ एक ही चारा बचा है कि वो आए, बैटिंग करें, बॉलें खराब करें, डिफेंड करें, और क्योंकि रन बनाने पे जाएंगे तो शायद जल्दी अपनी विकेट गंवा देंगे। तो श्रीलंका का तो ये बिल्कुल माइंड सेट नहीं होगा कि वो जीतने पे जाएंगे। इंडिया का माइंड सेट होगा, क्योंकि इंडिया तो लगभग ये टेस्ट जीत ही चुका है। तो बड़ा मजा आया, और देखते हैं अब कल क्या होता है 5वें दिन। और बने रहिए हमारे साथ, बड़ा मजा आता है आपके साथ, आपके कमेंट्स पढ़ के, आपकी चीजें देख के। और प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट कीजिए।